6 6 20 हो जाएगा। 6 20 का 6 का आवाज 2 गुने 3 हो जाएगा। 20 का 2 2 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, तो इसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा मतलब कौन 2 और 2 मिल रहा है, क्या होता है इसमें कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन इससे ज़्यादा नहीं ना मिल रहा। तो हाईएस्ट कॉमन यही हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 2 मिला से 2। उसके बाद बच्चा से लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 आपका 5 और ऊपर कितना 3, सबका मल्टीपल कर दिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 5 20 और 20 तिया 60 60 हो जाएगा। अब 2 नंबर क्या है और दूसरा क्या है 17 और 25 हो जाएगा आपका। 17 का क्या हो जाएगा 17, इसको नहीं कुछ तो क्या एक मान सकते हैं ना, हो जाएगा 25 का भी 5 गुने 5 और गुने 1 मान सकते हैं, क्या कि इसमें ना हाईएस्ट को नहीं मतलब न भी मान सकते हाईएस्ट, जिसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या 1 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका HCF, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या मिला है 1 1 मिला है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या कि खुद ही अभाज्य क्या हो जाएगा इसमें न कोई नहीं, इधर देखिए नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 1 कॉमन जाएगा, क्या हो जाएगा 1, हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा 1। HCF आपका हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17 गुने 5 गुने 5, इसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 पचे 50 या 85 पचे 50 25 60 पचे 40 और 2 42। अब 3 नंबर हो जाएगा आपका। 3 नंबर क्या है 510 92 जाएगा 2 गुने क्या जाएगा 2 गुने इसका आप कर लीजिए यहाँ पर देखिए 510 का हो जाएगा 2 दूना 4 2 पचे 10 2 पचे 10 हो जाएगा 2 से 3 से 3 8 24 और 3 पचे 15, 3 से लगेगा नहीं लगेगा 5 से 5 दूना 5 1 5 3 5 7 35, फिर है इसका है 3 5 गुने 17, इसका 92 का कितना जाएगा 2 गुने 23, ये ना हो जाएगा इसका गुना। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन कितना मिलेगा, ये दोनों मिलेगा और नहीं ना मिल रहा है और कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कितना HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या जाएगा 2, और जो बचा से लिखे LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, तो हो जाएगा ये आपका 2 गुने 2, ये वाला 3 लिख लीजिए 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 बचा 23 को भी लिख लीजिए, इसको टोटल का मल्टीपल कर दीजिए। तो टोटल का मल्टीपल करने पर कितना आ जाएगा आपका 2 4 और 4 3 12 पर 60 60 7 6 17 6 का 102 102 के कितना से गुना कर देंगे 23 से, तो आ जाएगा आपका 23 46 0 23 46 0 आपका आ जाएगा। हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है 17 23 29 क्या है नहीं ये हो जाएगा चौथा ना 6 72 120 6 72 120, इसमें हाईएस्ट कॉमन देखिए अब तीनों में खोजना है हाईएस्ट कॉमन, तो पहला तो ये मिल जाए आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये मिला, और 3 3 3 मतलब ये 3 भी मिल रहा है, क्या हो रहा है 3 मिला, तो आपका HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर आ जाएगा 2 गुने 3 बराबर में 6, आपका HCF कितना आ जाएगा 6। इसके बाद LCM क्या हो जाएगा पहले लिखे 2 गुने 3, इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी खोजिए, क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी, क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए इसमें ना 2 2 मिल रहा है, ये दोनों मिलेगा ना, तो इसका 1 लिख लिए, फिर ये दोनों मिल जाएगा, और कौन मिलेगा अब नहीं मिला 3 गुने 5 पर 2 तिहाई 6 6 दूना 12 दूना 24 24 से 72 72 पचे 360 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है 17 23 इसका अभाज्य तो क्या है, ये तो खुद अभाज्य संख्या, तो इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं ना निकलेगा, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 17 गुने 1 23 गुने 1 हो जाएगा आपका 29 गुने 1, मान सकते हैं इसे है ना लिख सकते हैं।
क्या कि हम जानते हैं दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है 1। याद रखिए, एक नंबर में पूछा था कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है 1 होता है। तो ये अभाज्य संख्या तो इसका मौसा हमको पहले से पता चला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा 1 है। ऐसे भी कैसे लिख लिए तो कॉमन मिल गया ना, ना भी हो नहीं लिखें तब भी इसका मौसा कितना होता है 1 होता। और आ गया लसा, लसा बराबर क्या हो जाएगा आपका 17 गुने 23 गुने कितना हो जाएगा 29। सबका गुना क्या करना है, सभी गुना कर दे कितना हो जाएगा, सभी गुना करने पर आता है 11 33 9। इस सभी का मल्टीपल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 33 9, मतलब हो जाएगा 11339। अब दूसरा क्या है, इसका भी लिख देख लीजिए, इसका कितना होगा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 540 805 और 9900 सभी का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या कीजिए, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना। चलिए निकालते, क्या हो जाएगा 540 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, और 2 से 270 हो जाएगा। 1 3 5 हो जाएगा 135, 3 से लगेगा 3 चौक, हाँ 3 चौक 12, 3 5 15, ये आपका हो जाएगा 15 बार में 3, ये आपका 5 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। इसका अभाज्य गुणन अब किसका निकाल लेते हैं 805 है, तो इसका भी निकाल लीजिए। रफ में चाहे इसमें भी निकाल सकते हैं ना, तो अलग भी निकाल 805। 5 से लगेगा 5 एकम 5, 5 36 और 5 एकम 5। 5 के ऊपर हमें नहीं लगेगा 7 से लग जाएगा, 7 दूना 14, 2 निकलेगा 21, 7 3 21। इसका ये हो जाएगा गुणन, हो जाएगा 5 गुने 7 गुने सबका गुणन 540 का गुणन इतना हो जाएगा। ऐसा सभी में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है ना, 5 5 तीनों में है ना 5, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा आपका। देखिए उसका 5 इसमें भी हो जाएगा। अब 2 2 कॉमन, तो 2 ले लिए, 3 3 3 ले लिए, फिर इसमें भी 3 इसमें भी 3 मिल हो गया था, 2 बचा है तो 2 लिख लिए, 3 ही बच गया है तो ये लिख लिए, 5 तो निकला हुआ है कॉमन। अब बचे 11 23, तो 11 गुने 23। और सभी क्या करना है गुना करके लिख देना, तो सभी गुना कीजिए और लिख दीजिए। क्या हुआ, इस 7 छूट गया था, इसको भी लिख लेंगे। क्या करें 7 यहाँ लिख लिए, अब हो गया पूरा हो गया टोटल। अब चलिए सभी गुना कर दिए, सभी गुना कर कितना जाएगा 95, कितना जाएगा गुना करने के बाद 95630 इतना जाएगा आपको गुना करने के बाद, कितना जाएगा इतना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा LCM। ये हो जाएगा आपका HCF। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 8 9 25। तो चलिए सबका क्या करते हैं, 8 9 25 का अभाज्य गुणन, तो 8 का हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2, 2 9 4 4 8 हो जाएगा। 9 का हो जाएगा क्या 3 गुने 3, और 5 का क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपका 5 गुने 5। इसमें देखिए तीनों में कोई कॉमन नहीं दिखाया था, कॉमन नहीं, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका 1 हो जाएगा। किसी में कोई कॉमन तो 1 कॉमन मान लिया था, क्या मान लेता है 1, लेकिन इसमें कोई देखो 5 इसमें कोई में नहीं ना, कोई में हाईएस्ट कॉमन नहीं मिला था, इसलिए HCF इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या कि क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, जब नहीं मिलेगा कोई, किसी में हाईएस्ट कॉमन नहीं मिलता था उसका क्या होता है 1 होता है HCF, याद रखिएगा। अब LCM चलिए निकाल लेते हैं, LCM क्या हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन है, कॉमन है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, सारा लिख लेंगे। और सभी गुना करके कितना आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 पचे 120, 120 12 पचे 60, अच्छा 60 हो जाएगा, मतलब 600, 6 3 1800, क्या हो जाएगा 1800, कितना जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1800। LCM कितना जाएगा 1, LCM 1800 क्या है 5 के 1 है। 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसक ज्ञात करें, और फिर मौसक की सहायता से लसागु, मतलब मौसक की सहायता से क्या निकालना है लसागु। तो पहले सर चलिए सबका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या जाएगा अभाज्य गुणन 2 से लगे 6, 2 6 12, 2 दूना 4, 1 में 2 8 16, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, पहले से निकाल के रखे हुए, खाली इसको लिख देना। तो क्या हो जाएगा 12 5 12, इसका गुणनखंड क्या है यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 2 हो जाएगा 2
2 3 गुने 131, ये हो जाएगा आपका। फिर इसका भी निकाला हुआ है, हो जाएगा 2 गुने 10 13 हो गया, यही ना है। तो चलिए इसमें कॉमन पहले देखिए, हाईएस्ट कौन ए दे ना, 2 मिला, मतलब आपका ये 2 मिल गया, तो क्या हो जाएगा आपका HCF में आ जाएगा काम। तो हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 2 गुने 2 2 दूना 4, कितना आ गया आपका HCF। अब इसकी सहायता से क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। क्या निकालना है इसकी सहायता से, अब इसमें फिर आवाज गुणनखंड की तरह से नहीं निकलना, इसकी सहायता से HCF की सहायता से क्या निकाला, लॉसा निकलता है। फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि लॉसा गुने क्या होता है, लॉसा बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये ना था गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला है। और नीचे क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो आपको मौसा पता है, 2 को संख्या दिया है और उसे गुणनफल कर देंगे, लसन निकल जाएगा। तो मौसा की सहायता से लसन निकल रहा है ना, तो चलिए क्या हो जाएगा आपका, 2 संख्या कौन दिया हुआ है 12,576 है, वो दिया 4,052, 2 संख्या का गुणनफल हो गया है ना, 2 संख्या होगा गुणनफल। अब नीचे मौसा कितना है 4 आया, इसको काट दीजिए तो कर जाएगा 4 ताई के 40 आई, 4 एकम 4 4 3 12, कितना 1031 आ गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 12,576 गुने कितना है 10 13, इसको गुना कर लीजिए, जो गुना करके आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका गुना करके कितना आ जाएगा 12 73 94 88, आपका गुना करके आ जाएगा। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या किया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसक ज्ञात करें, फिर मौसक की सहायता से लसा, फिर मौसक की सहायता से लसा ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। चलिए आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 96 का ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये 404 का। चलिए सबको लिख देते हैं, 96 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये क्या हो जाएगा 3। अब इसका 404 का, इसका अभाज्य गुने 2 गुने 101, इसमें भी कॉमन देखिए ना, कॉमन मिल रहा है, तो इसका भी HCF कितना हो जाएगा उतना ही हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं ना मिल रहा है कॉमन, अब नहीं मिल रहा है कोई, तो हो जाएगा आपका HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 2, कितना हो जाएगा 4, इसका भी HCF कितना आ गया 4 ही आ गया, क्या हो गया 4। अब चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं, लसा का फॉर्मूला क्या होता है, लसा बराबर होता है 2, इसे A गुने B भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, फल बटा होता है मौसा। तो आपको ये पता है 2 संख्या दे ना 96 400 तो 2 संख्या गुणनफल पता हो ही गया, मौसा आपको पता हो गया 4 थे। इसको भी क्या करेंगे लिख दीजिए, हो जाएगा आपका 2 संख्या कौन दिया है 96 गुने 404, अब बटा में कितना जाएगा मौसा कितना है आपका 4, इसको काट दीजिए तो 4 एकम 4 0 1, 101 गुना हो जाएगा 96 गुने 101, जो आएगा से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना कर दे, इसका गुना करें तो क्या हो जाएगा 96 96 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 96 96 आ जाएगा गुना करके। आप गुना कर लीजिएगा, गुना करके चेक कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 96 96 आ जाएगा। चलिए अब इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या 3 नंबर, तो बोला यदि लसा 306 और 657 का कितना है, 306 और 657 का लसा कितना है 22 33 8, तो मौसा 306 और 657 का निकाले, मतलब इसका नहीं, इसका ही मौसा नहीं, इसका लसा हमको पता है इतना लसा है, लेकिन इसका मौसा नहीं पता, तो लसा की सहायता हम लोग मौसा निकालने लेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा मौसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लसा चल जाएगा, उसी लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, ही ना होता है फॉर्मूला, गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा लसा, मौसा निकालना है तो लसा नीचे हो जाएगा, अब लसा निकालने तो नीचे मौसा आ जाता है, तो इसका गुणनफल हो जाएगा आपका, इसे करें 306 गुने 657,
बटा कितना लसा कितना है आपका 22 33 8 है ना। इसको ना क्या करना है काट के बना लीजिए। इसको काटिए तो ये कट जाएगा आपको 306 से ही पूरा कट जाएगा आपको 73 बार में। 73 काट दीजिए इसको 9 बार में। 9 से 9 तिया 27 आ गया। 7 कितना 17 63 2 65 हो नहीं आपका। तो ये आपका कितना हो जाएगा मासा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या जाएगा मासा आपका 9 हो जाएगा। मतलब इसको काटिए 306 को काटिएगा 22 33 8 को तो 73 में तो कट जाएगा। 73 काटिए तो 9 बार में कट जाएगा। 73 कट जाए 73 पर हमें 9 बार में कट जाएगा 657। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बोला है जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। तो जांच के बताना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में क्या 0 आता है कि नहीं। तो चलिए जांचते हैं। तो 4n है ना तो n क्या हो जाएगा आपका कोई क्या नेचुरल नंबर मतलब कोई सब अति प्राकृतिक संख्या। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 डैश अनंत तक जाएगा। तो 2 3 लेकर के हम जांच सकते हैं कितना 2 या 3 लेकर जांच लीजिए। इससे ज़्यादा नहीं 3 तक जांचिए उससे ज़्यादा। तो क्या करेंगे 4 यहाँ कोई नंबर रखेंगे 1 तक 4 के पावर 1 तक क्या है इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 इसका है ना भाज्य गुना 4 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 इसका गुणनखंड तो 2 गुने 2 गुने भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो 2 गुने 2 हो गया। एक और ले लीजिए 4 के पावर 3 हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 इसको तोड़ इसके सभी का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देख रहे हैं कि कितना आगे बढ़ते तब भी क्या हो रहा है 4 के प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में शून्य नहीं आ रहा। नहीं कहूँ नहीं ना आ रहा है शून्य कहूँ पर भी शून्य नहीं। आगे भी चेक कर लेंगे ज़्यादा चेक करें 2 या 3 चेक करके छोड़ दीजिएगा। तो ये कहूँ पर शून्य नहीं आ रहा है। तो 4n के गुणनफल के अभाज्य संख्या केवल क्या जाता है जो अभाज्य संख्या हो रहा है इसमें नहीं ना आ रहा है शून्य लिखें तो लिखेंगे 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। क्यू की क्या हो जाएगा क्यू की 4n का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है। इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आ रहा है। अतः क्या अतः 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। इस बार किस बात चेक 15 के पावर n के अंत में शून्य आते थे क्या करेंगे चेक कर लीजिए। तो 15 हो जाएगा आपका इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5 इसका ही ना भाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 15 गुने 15। अब इसको भी तोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 इसको तोड़ दीजिए 15 गुने 15 गुने 15 इसका भी तोड़िएगा भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5। अब इससे अब 3 को चेक कर लिए 3 या 4 चेक कर सकते अब देख रहे हैं कि लगातार क्या 3 5 तो लिखेंगे अतः 15n के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है। इसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। अतः 15n के अंत में शून्य नहीं आ सकता।